इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में। आजमगढ़ की सदर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव आमने सामने थे, जो कि बहुत भारी अंतर से दिनेश लाल यादव निरहुआ की यहां से मात हुई थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां से इस्तीफ़ा देकर करहल की विधानसभा चुनकर नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ऐसे में यहां उपचुनाव में ताबड़तोड़ तीनों प्रत्याशियों ने, गुड्डू जमाली जो कि बीएसपी से हैं, समाजवादी से धर्मेंद्र यादव जो कि बदायूं से पूर्व सांसद रहे हैं, जबकि निरहुआ को फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और ऐसे में यहाँ आजमगढ़ की जनता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ में जो लगभग 11 से 12 दिन का समय बचा है, 23 जून को यहाँ से चुनाव होना है। ऐसे में बहुत ही रुचि हो जाता है ये जानना कि यहाँ के लोगों के मन में क्या है, क्या माहौल रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या शुभ नाम भाई साहब? अनिरुद्ध यादव। अनिरुद्ध यादव। ऐसे में यादव बाहुल्य भी है आजमगढ़, और ये समाजवादी का गढ़ भी माना जाता है। 10 विधानसभा समाजवादी ने यहाँ से जीती है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार निरहुआ चुनाव जीत जाएगा। निरहुआ चुनाव जीत जाएंगे। अगले बार तो जो है अखिलेश यादव ने वोट काफ़ी दिया था। इस बार जो काफ़ी 40% वोट निरहुआ पा रहा है। निरहुआ पा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है कि यादव समाजवादी होते हैं? ऐसा क्यों माना जाता है? माना जाता है, लेकिन जो है इस बार जो है उसका वर्चस्व देखा जा रहा है निरहुआ का, जो क्योंकि जो है यहाँ से अखिलेश यादव कई बार लड़े, लेकिन चले जा रहे हैं। 3 साल ये सांसद थे, लेकिन कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए 3 साल में। क्या शुभ नाम है? संजय सिंह नाम हुआ हमारा। यानी क्षत्रिय राजपूत समाज से आते हैं जी। तो क्या रुझान रहने वाला इस लोकसभा में? देखिए, हमारे विचार से मुकाबला यहाँ त्रिकोणी है। ठीक है, हाँ, त्रिकोणी मुकाबला है, क्योंकि गुड्डू जमाली चूँकि यहाँ के लोकल हैं, और देखिए सपा बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ जो है कि सपा बाहुल्य क्षेत्र के चलते जो है कि धर्मेंद्र यादव को भी वोट मिलेंगे। और भाजपा कई चीज़ें आ जाती है, निरहुआ यादव में बांटेंगे और गुड्डू जमाली पूंजीपति धनपति से भी कम नहीं। नहीं, देखिए, पाने के लिए भाजपा का वोट तो। क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? हम नाम क्या बताए? हम नाम नहीं बता पाएंगे। क्या चाहते हैं? नाम बताएंगे हम, आम जनता है, बस समझ लीजिए। निरहुआ को नचने तक वोट नहीं दिया जाएगा। निरहुआ और 3,70,000 कहाँ से पाया? हवा में पा गया निरहुआ। जब ये लोग लड़े थे तब मिला था, ये बताइए। यहाँ लड़ाई समझे त्रिकोणी है, और गुड्डू जमाली नंबर 1 पर है। गुड्डू क्यों? क्या शुभ नाम है? हमारा नाम अफजाल है, और यहाँ गुड्डू जमाली 1 नंबर पर है। उनके पास दलित, मुस्लिम और प्लस बड़ी बिरादरी उनको लाइक कर रही है। ठीक है ना? और बड़ी बिरादरी का विकल्प है। देखिए, गुड्डू जमाली के लोकल रहने के कारण गुड्डू जमाली के लोकलिटी का प्रभाव पड़ेगा। और क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? अब नाम क्या करेंगे? मुस्लिम, दलित और बड़ी कार, ये जमाली के साथ। ठीक है ना? वो विकल्प, क्योंकि अभी पिछला इलेक्शन हुआ था एमएलसी वाला, लड़ाई त्रिकोणी है। लड़ाई तिरकौड़ी है। सुने, लड़ाई तिरकौड़ी है, लोग बता रहे हैं। अभी पिछला इलेक्शन हुआ था, जो हुआ था, क्या हुआ था? 2 प्रत्याशी। गुड्डू जमाली विधानसभा मुबारकपुर से अपनी हार जीत गए। विधानसभा मुबारकपुर से इसलिए हार गया कि मान लीजिए उन्होंने पार्टी को, उनको सपना दिखा दिया गया था कि आप हमारे पास है, उनको लॉलीपॉप दे दिया गया था। वो गलतफहमी में चले गए और गलतफहमी का शिकार हो गए। ठीक है ना? और इसलिए तब भी वो निर्दल लड़ के एमआईएम से 35,000 वोट पाके तब भी तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और रही बात, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, ये एक तरह से आजमगढ़ की जनता पे भार लादा गया है। उपचुनाव डाल के आजमगढ़ की जनता पे भार लादा गया है। सुनिए, क्या शुभ नाम है? शुभ नाम मत पूछिए। अब ऐसा ना, एक बार अभी ये चुनाव हुआ है, मतलब इतना सीट का भल है, फिर इस बार चुनाव फिर ये हो रहा है। हाँ, फिर ऐसा ना, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर चुनाव कराइए। बार जनता कीजिए। क्या ये ठीक है? इतना जो भी आ रही है, हमारा उनका पैसा जा रहा है कि हमारा जा रहा है? ये हमारा पैसा वसूली करते हैं। उपचुनाव होने से क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? हमारा नाम प्रदीप है। पूरा नाम बताइए। क्या आपको जातिवाद फैलाना है? क्या आपको
नहीं, प्रदीप से संतुष्ट नहीं है। नहीं, क्या 10 दिन में चुनाव होने वाला है। हाँ। क्या होगा? होगा क्या? अब निरहू तो यहाँ चले जाएंगे। हाँ, जाना तय है। ठीक है। और दूसरी की बात, बीजेपी का जो है सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, बीजेपी आपको इकोनॉमी देखने, भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हाँ, निगेटिव में जा रही है। रोजगार कहाँ है? हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे हो रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब दंगे। जब अगर आप स्पष्ट खुलकर बोलिए, क्या किसके साथ? हाँ, आप किसके साथ? तो समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। निरहुआ तो कह रहे केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है, तो क्या करें? सरकार किसकी सरकार? क्या क्या फिर से रिपीट करिए। निरहुआ कह रहे हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। मतलब नचनिया पदनिया जो समाज चला पाएगा? हाँ, नाचने गाने वाला आदमी है तो मतलब बतिया लोकसभा में बोलेगा। जैसा कि सुना जाता रहा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा, वैसा देखने को भी मिल रहा है पूरी तरह से। एक चीज निरहुआ कह रहे हैं आज 1 मिनट 10 मिनट वो हमारे सामने खड़े हो जाए और 10 1 मिनट जवाब दे दें तो उनको जिताने के लिए तैयार हो जाए। निरहुआ कह रहे हैं आजमगढ़ से सम्मान कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अखिलेश फरार हो गए। अखिलेश फरार होने पे 10 सीटें निकल गई, ऐसे फिल्म निकल गई। आजमगढ़ की 10 की 10 सरकार बनाए हैं, सब बेईमानी सरकार बनाए हैं, बात कर रहे हैं। शपथ लिए कहे कि हम 3 महीना में नौकरी देंगे, आज तक विज्ञापन नहीं निकला, आज तक विज्ञापन नहीं निकला। बताइए, कोर्ट चल जाता है मामला ही नहीं। पूरी तरह जो है यहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता पूरी तरह सरकार से असंतुष्ट दिख रही है, उनकी पूरी तरह नाराजगी है। और जैसा देखने को भी कहा भी जाता रहा पूरे प्रदेश में कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़, वैसा देखने को भी मिल रहा है। हम बाबा से सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं सवाल आपके थ्रू। जब बाबा आने से पहले, सन 2017 से आने से पहले, उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की CBI जांच कराऊंगा। आज तक क्या वो 90 दिन पूरे नहीं हुए? नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हो कि स्केलिंग कराएंगे, नोटिफिकेशन में कहते हो स्केलिंग कराएंगे, जब रिजल्ट घोषित करते हो तो उसमें स्केलिंग नहीं कराते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, किसके साथ खेल रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो? पहली बात। दूसरी चीज़, मेडिकल व्यवस्था देख लीजिए क्या स्थिति है। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य नहीं है। कहाँ है बताइए ना, लेके चले आपको एक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके चलें। लेकिन एक चीज वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं सन 2000 पुरानी आदेश है। हम एक बात कर रहे हैं, मांस की बात करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश इस समय मांस में सबसे पहले नंबर पे चल रहा है। सरकार किसकी है? बाबा की है। ऐसा क्यों हो रहा? आप ये भी कह रहे हो और वो भी कह रहे हो, और चल कहाँ रहे हो ये तो देखो। तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया सब साफ हो गया। कौन सा गुंडा माफिया? कौन सा? एक मिनट कौन सा गुंडा माफिया? हम बता रहे हैं। गुंडा माफिया का अगर नाम गिनाने लगेंगे तो अभी हमें नहीं पता ये कौन लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन मैं साफ को खोल के बोल रहा हूँ, जो भी इस प्रवृत्ति का आदमी, आपराधिक किस्म का, एक विशेष जाति का खुलेआम कर रहा है, जो कर रहा है उसको वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा समाज जान रहा है। आपने जातिवाद का नाम लिया और यही आरोप लगता रहा, ठाकुरवाद और यादववाद, समाजवादी के ऊपर आरोप लगता रहा। यादववाद क्या कहा? हमने जो कहा, आप अगर समझदार हैं तो समझ जाइए। दरोगा भर्ती आपने देखा ही क्या राणा मचा हुआ है। उसका रिजल्ट भी 1 आध हफ्ते में सुनने में आ रहा है, 1 डेढ़ हफ्ते में आ जाएगा। 100 सब आप लोग 10 विधानसभा जिताए गए, 10 के 10। हाँ। लेकिन सरकार नहीं बन हुई, इसका कितना दुख होता हो? दुख क्या है? कोई दुख नहीं है। किस बात का दुख है? एक मिनट किस बात का दुख है? किस बात का दुख नहीं बनी सरकार नहीं बनी, आज नहीं बनी, कल बनेगी। 1.5 महीने के बाद सरकार आती है जाती है, ठीक है। बसपा का क्या रोल रहा है? बसपा का क्या रोल रहा है चुनाव? क्या बीजेपी के हाथों बिक चुकी है? यही आरोप भी लगता रहा।
बीजेपी के हाथों बिकी है, खुल्लम खुल्ला सबको पता है। 5 किलो फ्री राशन वाला प्रभाव पड़ा था चुनाव? हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रभाव बस एक सीधी सी बात है। साइकिल लेके भी आए और ये साइकिल से चलते हैं, पक्के समाजवादी जिगरा फैन है। चलता, हम ही नहीं चलते हैं। इसका मतलब आप हमको टैग दे देंगे कि हम सपा का साइकिल लेके चलते हैं? हाँ? नहीं। इसे बताइए। नहीं सुनिए ना, इधर आइए। हम हर बात का आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बेवकूफ़ों की तरह चिल्ला रहा हूँ और इसका कोई मतलब नहीं है। ये जनता भीड़ इकट्ठा हुई है, ये सत्य है, लेकिन इसका असर जब वोट पड़ता है कोई असर नहीं, आदमी सिर्फ उधर भाग जाता है। आप एक चीज़ बताइए, 20% भारत में माइनॉरिटी के लोग हैं, कैसे 80% के ऊपर भारी पड़ जा रहे हैं? पूरे भारत में 15% है, यूपी में 19%। अरे हम सिविल की तैयारी करते हैं, आपको डाटा बता रहा हूँ, अभी दशमलव में निकाल के बताऊंगा सारी चीज़ें। कोई बेवकूफ़ियत वाली मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब आंकड़े हैं। सरकार भले नहीं, यहाँ पर नहीं कुछ मिला उनको, लेकिन अगर जनता के लिए अगर वो कुछ करेंगे तो जनता जरूर सोचे कि नहीं हमारे लिए सरकार कुछ किया है। ना समझला उहत करनी कि तो हम जिताओ दे नजरियो ना देखा सारा कि मारा था कि जिया था। हाँ, क्या मतलब है? आप जिंदा आप जितने से पहले हमारे लिए कुछ किए कर दीजिए ना, तब जाने के। किसके ऊपर? समाजवादी को कह रहे हैं? नहीं, समाजवादी क्यों कर रहे हैं? समाजवादी की सरकार इस समय है, सबके लिए कह रहा हूँ ना। सवाल हमेशा सुन लीजिए, जिसकी सरकार होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सवाल हमेशा जिसकी सरकार होती है उससे होता है। कल अगर सपा की सरकार होगी, अगर सपा के में भी ऐसा होगा तो उससे भी सवाल होंगे। बेरोजगारी का स्तर देख रहे हैं, हंगर इंडेक्स भारत का देखा है आपने? हंगर इंडेक्स देखा है कि नहीं देखा? जिसको हिंदी में कहते हैं भूखमरी, भारत की भूखमरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन राशन बट रहा है, तब भी ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो कह रहे हैं पूरे विश्व में है महंगाई बेरोजगारी, वो तो कह रहे हैं पूरे विश्व में भूखमरी है। भूखमरी विश्व में भूखमरी है तो क्या इसका मतलब भारत भी भूखमरी में रहेगा? सन 2014 से पहले क्यों इंडेक्स इसका सही था? 1 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर विरोध होता था। 1 रुपये पे यही स्मृति ईरानी थे, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। जब 450 रुपया पर सिलेंडर था और 50 रुपया बढ़ा था, तो वही जो है दिल्ली में जाके जो है चूड़ी और गैस सिलेंडर लेके बैठ गई। अब कहाँ है? गायब हो गई हैं। क्यों? कड़वा तेल बता सकते हैं? पूरी सरकार से बोलिए कि हमारे लिए कुछ करे, हम भले नहीं जीते हैं। राजू तलवार सबसे अच्छा है। अच्छा, राजू तलवार उल्लू टीवी, उनको जानते हैं? जानते हैं। राजू तलवार जो है वो जो बात बोल रहे हैं एकदम सही है। सबकी बात छोड़िए, तो यहाँ पे मैं बोल राजू तलवार जो बोल रहे हैं 100% सही बोल रहा है, वही तो